आज मैं भारत के बच्चों किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देती हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुँचाऊंगा। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी, सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगी। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर सही पोषण की गूंज उठेगी। इस जन आंदोलन में मेरे भारतीय भाई बहन सब बच्चे स्वस्थ होंगे, पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। यही मेरी प्रतिज्ञा है। सही पोषण देश रोशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन झारखंड। राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के तहत पोषण संबंधित जानकारी दी गई। बाल विकास परियोजना के तत्वाधान में बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय के निकट दिव्य कल्याण आश्रम स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CDPO नीलू रानी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख रेणु देवी, विशिष्ट अतिथि उप प्रमुख सुरजी देवी, प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन सोरेन, जीप सदस्य कुमकुम देवी उपस्थित थी। कार्यक्रम में 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को पोषण संबंधित खाद्य सामग्री की जानकारी दी गई। डॉक्टर अर्जुन सोरेन ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को पोषण हेतु खाद्य पदार्थ पर विशेष ध्यान रखकर आहार लेने से कुपोषण का खतरा नहीं रहता है। समय समय पर मेडिकल जांच भी कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था में महिलाओं को आयरन और विटामिन की दवाई लेनी चाहिए। जीप सदस्य कुमकुम देवी ने कहा कि सही पोषण से कुपोषण को दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम में पोषण सामग्री के स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला पर्यवेक्षिका कुमारी संयुक्ता, अनुश्री, मरिंडा टोपो, सेविका ललिता देवी, किरण कुमारी, रेखा देवी, किरण देवी, गीता कुमारी, सीता देवी, उषा देवी, प्रेमलता कुमारी, सहिया, सोनाली देवी, BPM रंजीत कुमार, प्रकाश कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। तो ये आप देख पा रहे हैं बरकट्ठा प्रखंड के बाल विकास परियोजना के द्वारा मल्लाह टोली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कुपोषण से बचाव तथा गर्भवती महिला और धात्री महिला को विशेष रूप से विटामिन के विषय में जानकारी दिया गया। कुछ गतिविधियां की जाएंगी जिनमें 6 माह पूरा कर चुके बच्चे को अन्नप्राशन किया जाएगा एवं जो गर्भवती माँ है उनका गोद भराई भी किया जाएगा। पूरे माह में हम लोग हर गतिविधि को आयोजित करते हैं, जैसे पोषण रैली, पोषण पखवाड़ा में भी किया जाता है। लेकिन इस जो प्रत्येक माह जो हम इस कार्यक्रम को करते हैं, हर गतिविधि अलग अलग होती है। जैसे एनीमिया पर कार्यक्रम किया जाता है, IFA टैबलेट का वितरण किया जाता है, गर्भवती माँ का गोद भराई किया जाता है, धात्री माँ का काउंसलिंग किया जाता है, बच्चों को वजन एवं लंबाई लेकर उसका कुपोषण को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस तरह से हम हर दिन अलग अलग गतिविधि आयोजित करते हैं ताकि हमारा जो कुपोषण का जो स्तर है उसको हम धीरे धीरे कम कर सकें। आज इसको एनीमिया कहते हैं। जैसे इतना जितना रखा हुआ साग सब्जी सबसे अगर
एनीमिया माने खून की कमी होती है, उसको सप्लीमेंट के लिए उसको अलग से देने के लिए हम लोग आयरन टैबलेट और सिरप देते हैं। इस प्रोग्राम का ही मुख्य उद्देश्य है। बाकी प्रोग्राम कैसे चलेगा ये हमारा प्रोग्राम मैनेजर रंजीत जी। पोषण माह के लिए तो पोषण माह से संबंधित क्या है? भरपूर खान पान, चाहे सुरक्षित मातृत्व से लेके हो, चाहे बच्चों के पोषण में हो, चाहे उनके लिए भी सभी बताया कि पोषण की जहाँ कमी हो वो चीज़ हम लोग नेचुरल विधि से प्राप्त कर सकते हैं। जब ये नेचुरल विधि से जब पोषण प्राप्त नहीं होता है तो हम लोग फिर मेडिसिन का सहारा लेते हैं। इसी क्रम में अभी यहाँ पर मांगे गर्भवती माताएँ हुए हैं, कुछ सेविका दीदी आए हैं, जिसमें कि जैसा कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदय द्वारा ये सब कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें गोद भराई का भी रस्म भी की जाएगी। सुरक्षित मातृत्व के बारे में बताया जाएगा, ANC के लाभ के बारे में बताया जाएगा, संस्थागत प्रसव के बारे में बताएंगे एवं अन्य टीकाकरण के फायदे बताएंगे। ओवरऑल हेल्थ में जो पोषण की जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो हीमोग्लोबिन का रक्त में खून की कमी होना, खाद्य पदार्थ में भोजन की कमी होना, इसी कारण से अभी बाल विकास परियोजना द्वारा पोषाहार ताकि मैं पोषण के दिन आए हैं यहाँ बच्चों का बढ़िया से कुपोषण से कैसे हमारे बच्चे बने, इसके लिए सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही है और हम लोग तभी सहयोग सरकार के द्वारा योजनाओं का सहयोग जो चल रहा है उसका लाभ तभी उठा पाएंगे जब तक हम लोग जागरूक रहेंगे। और आप लोग को भी अपने बच्चों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि बच्चों का पोषण कैसे हो। और अभी हर गांव मोहल्ला में आंगनबाड़ी केंद्र खुला हुआ है, जिसमें आप अपने बच्चों को 3 साल से 6 साल तक बच्चों को वहां भेजें। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं आप लोग कंप्लेन बहुत सुनती थी, जैसे ये पैकेट वाला जो मिलता है उसको गाय को खिला देते लोग बच्चों की जगह, लगता है कि ये घट्टा जैसा क्या है, लेकिन इसमें बहुत पोषक तत्व है। यही चीज थोड़ा सा आप बड़ा होकर देखिएगा, ओट्स के ही नाम से बिकता है, जिसमें बड़े बड़े लोग जो है ना सुबह में खाली उसी को खिला के खाते ओट्स, तो उसके लिए फायदेमंद है, तो बच्चों के लिए भी वही फायदेमंद है। इसलिए ये नहीं सोचे कि ये मिल रहा है आंगनबाड़ी में तो खराब चीज है, ये पोषण बच्चों के पोषण के लिए है, धात्री मातृ के लिए है। आप लोग इसका उपयोग जरूर करें। अभी खा के देखिए, टेस्ट पर मत जाइए, इसके पोषक तत्वों पर जाइए। और बच्चों को बाहर का जो चाउमीन सिंघाड़ा खाता है उससे बचा के ये सब खिलाइए। और जब तक आप आंगनबाड़ी में बच्चों को नहीं भेजिएगा तब तक पोषाहार नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक आप लोग जाइए, बच्चे को भेजिए, कम से कम बैठने सीखेगा, कुछ बोलने सीखेगा। इसीलिए आप लोग को भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों के टाइम से वहाँ भेजें और इस पैकेट का खाना जरूर खिलाएं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी सेविका दीदी जो कि इस कर्णधार वही हैं, जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो पोषण माह जो शुरू किया गया हमारे विभाग के द्वारा, तो उम्मीद किया गया है कि हम लोग इस बार का जो है महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा और जनरेशन और किस तरह से और मतलब पानी का साफ सफाई का किस तरह से बताएंगे सभी को। प्रत्येक दिन का हम लोग को कैलेंडर है और पोषण पंचायत बनाना है। तो कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। जैसे आपके स्थानीय उपलब्ध जितने भी सब्जी हैं अगल बगल में उपलब्ध होता है, इसी को प्रदर्शनी में लगाया गया है और इसको किस तरह से पौष्टिक भोजन में परिवर्तित कर खिलाएंगे हमारी महिलाएं, माँ। तो सेविका इसी चीज को बताती है और हमारा पोषण पंचायत किस तरह बनेगा। आंगनबाड़ी केंद्र में या घर में भी हम लोग को न्यूट्री गार्डन लगाना है। न्यूट्री गार्डन में हम लोग उसी चीज को बता रहे हैं, जैसे मुनगा का साग हुआ, स्थानीय उपलब्ध साग सब्जी जो है, जैसे केवल मार और भात ना खाए। तिरंगा भोजन हम लोग बोलते हैं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो और मिनरल सभी चीज की प्राप्ति हो सके। तो वो कैसे प्राप्त हो, खाना में जैसे खा रहे तुरंत सब्जी लाने तो नहीं जाएंगी, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन करके सुपोषित भोजन किस तरह से हमारी महिलाएं करेंगी। एक जब बच्चा गर्भ में आता है उसी समय से उनका रजिस्ट्रेशन होता है हम और उसको हम लोग ध्यान देते हैं। महिला के व्यवहार में परिवर्तन के लिए बताते हैं कि किस तरह से व्यवहार में चेंज करके अपना भी स्वस्थ रखेंगे, सुपोषित बच्चा भी होगा। और हमारी आंगनवाड़ी सेविका को तो हम लोग यशोदा माँ ही बोलते हैं कि बच्चे आते हैं तो उनको अपने बच्चे जैसा देखभाल करके अच्छे से
सुपोषित रहे, उनके खाने पीने पे ध्यान देती है, उनकी माँ को भी समझाती हैं। और इस बार हमारे PRI मेंबर जनप्रतिनिधि को भी हमारे जागरूक करना है कि उनके द्वारा भी, सेविका तो करती ही हैं, उनके द्वारा भी जागरूक करें हमारे जनप्रतिनिधि भी, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो लाभुक वर्ग हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन, उनकी माँ के साथ, सास के साथ, पति के साथ सबको बैठक करके समझाना है किस तरह वो भोजन में परिवर्तन, खाने से पहले हाथ धोना, बनाने से पहले, उसके बाद भी कैसे हाथ धोना है, ये स्टेप है, करके दिखाना है, बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना है हम लोग का आज हमारी प्रखंड के हमारे जनप्रतिनिधि हमारे आए हैं और ये महीना भर आपके कार्यक्रम को देखेंगे, बताएंगे किस तरह से हम लोग सुधार लाते हैं। फिर जो माह खत्म होगा तो हम लोग मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि हम लोग को इस महीना के बाद भी किस तरह से पोषण पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्र को भी न्यूट्री गार्डन और एक गर्भवती माँ के घर को भी न्यूट्री गार्डन के रूप में विकसित हम लोग किए हैं और कहाँ और किस तरह से हम लोग सुपोषण पंचायत बनाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ